हाँ, मेरा तो नसीब ही खराब है। इतना काम करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। बाहर रहो तो कमाने की चिंता, और घर जाओ तो वो मेरी पत्नी न ठीक से खाना देती है और न प्यार के दो शब्द ही बोलती है। हर वक्त पैसा 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 करती है रे, क्या करूं। बिहारी सुंधारपुर गांव का एक बहुत ही गरीब मछुआरा था। वो हर रोज नदी जाता और मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजारा करता। चलो भैया, अरे लग जाओ रे काम पर, हैं? बिहारी नदी पर जैसे ही मछलियां पकड़ने लगता है, वैसे ही उसे एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे बाबा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? हैं? कौन है बे? हैं? बिहारी देखता है कि नदी किनारे एक छोटी बच्ची बहुत तेज तेज रो रही है। वो उस बच्ची के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। हे भगवान, अरे भाई इतनी छोटी बच्ची कौन है? ए प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए, वरना यहाँ तो बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? हैं? ये किसका बच्चा होगा? इसके माता पिता का पता मैं कैसे लगाऊं? हैं? बिहारी उस बच्ची को वहीं नदी के पास बिठाता है। उसे उसकी मासूमियत पर दया आ जाती है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। लेकिन इस बच्चे को देख कर तो मेरी पत्नी आंख बबूला हो जाएगी। क्या करूँ? खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं इस बच्चे को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। चल भैया चलो। बिहारी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर लाता है, जिसे देख उसकी पत्नी आंखें फाड़ फाड़ देखती है और अपने पति से कहती है, क्यों जी, ये किसकी बच्ची है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अरे हाँ भैया, बताता हूँ। पहले जाओ, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। क्या लाऊं बताओ, खीर, पूरी या हलवा? हे भगवान, आते ही ताने मारने लगती हो तुम। और क्या कहूँ बताओ, कुछ अच्छा कहने लायक छोड़ा है तुमने मुझे। 4 दिन से चिल्ला रही हूँ, राशन खत्म हो गया है, राशन ले आओ, राशन ले आओ, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। ऊपर से न जाने ये किसकी बच्ची उठा लाए हो। अरे भाग्यवान, जो भी हो घर में ले आओ। देखो बच्ची भूखी है, मैं कल राशन ला दूंगा। कुछ दिनों से काम थोड़ा मंदा चल रहा है, इसलिए कुछ तो ला दो। कभी तुम्हारा काम अच्छा चला है जो आज चलेगा? पहले ये बताओ, ये बच्ची किसकी है? बिहारी अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हाय, मतलब तुम्हें इस बच्ची के ना पिता का पता है और ना माँ का। अरे निकम्मे आदमी, फिर इस बच्ची को लाए क्यों हो तुम यहाँ? हे भाग्यवान, अरे भाई ऐसे कैसे इस बच्चे को वहाँ छोड़ देता मैं? अरे कहीं कोई जानवर इस बच्ची को ले जाता तो क्या होता? अरे ले जाता तो ले जाता, हमारी बला से। हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? खुद के घर में खाने को कुछ है नहीं और चले हैं समाज सेवा करने। जाओ और इस बच्ची को उसी नदी के पास छोड़ कर आओ। नहीं 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 भाग्यवान, मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या करोगे? अरे जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते, इसे अपने पास ही रखूंगा मैं। ये मत भूलो, तुम्हारा खुद का भी एक सगा बेटा है और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे हाँ भाग्यवान, मैं अच्छे से जानता हूँ, और अपनी जिम्मेदारी भी। तुम फिक्र मत करो, बस अभी इस बच्चे को यहाँ रहने दो, बस। आरती मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। बिहारी रोज नदी पर मछलियाँ पकड़ने आता और उस बच्ची को भी अपने साथ लाता और उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कहीं उसके माँ बाप नहीं मिले। अरे पूरा 1 महीना बीत गया है, लेकिन इसके माँ बाप का तो कुछ भी पता नहीं है। अब क्या सारी जिंदगी इसे अपने साथ ही रखना है? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, लगता है ईश्वर की यही मर्जी है।
आज से इसको हम अपने पास ही रखते हैं, ठीक है? वाह, खिलाओगे क्या घास फूस? देखो जी, अभी भी वक्त है, नादान मत बनो। जाओ इसे सरपंच के पास छोड़ आओ, वो इसके माँ बाप का पता लगा लेंगे। अरे नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, अपनी दूसरी संतान बनाकर। बेटी, आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से तू मेरी दूसरी संतान कहलाएगी और तेरा नाम आज से नलिनी होगा। हाँ। बच्ची मुस्कुराकर हंस रही थी। ए बेटा राहुल, अरे यहाँ आ मेरे पास। अरे देख, मैं तेरे लिए छोटी बहन लाया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राहुल भी छोटा बच्चा था। ऐसे करते करते समय बीतता है और दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन आरती के दिल में उस बच्ची के लिए कोई ममता नहीं उमड़ती। वो सारा दिन उस पर चिल्लाती, गुस्सा करती। अरे क्या भाग्यवान, सारा दिन उस बच्ची को चिल्लाती रहती हो। अरे कभी प्यार से दो बातें भी कर लिया करो। हाँ, बच्ची है। देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप ही करो प्यार से बातें इससे। मेरे पास बातें करने के लिए मेरा बेटा राहुल जो है। ए बेटा राहुल, अरे आज से तुम भी मेरे साथ नदी के घाट पर चलोगे। आज से मैं तुम्हें भी मछली पकड़ना सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। आज कुछ ज्यादा रोटियां बनाकर रख देना मेरे और राहुल के लिए, ठीक है? ठीक है, उस लड़की को भी ले जाओ अपने साथ, कुछ मदद करेगी। मुफ्त का बैठे बैठे इसे कब तक खिलाएंगे? अरे नहीं भाग्यवान, नलिनी को घर पर ही काम करवाओ, मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? अब वो बड़ी हो गई है, उससे भी कुछ काम करवाओ। अरे एक बार मैंने कह दिया ना कि नलिनी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, समझी? दिन भर डांटती रहती है। बिहारी राहुल को लेकर नदी के ओर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते पर उसे पानी भरकर आते हुए नलिनी मिल जाती है। अरे पिताजी, आप राहुल भैया को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा कुछ नहीं, बस कुछ काम से मैं जा रहा हूँ, इसलिए इसको लेकर जा रहा हूँ। ये क्या पिताजी, आप बताते क्यों नहीं और इसे भी ले चलिए अपने साथ? क्या मैं बस आपके साथ चलूंगा? ये नहीं, ये भी साथ में चलेगी। पिताजी, आखिर कहाँ जाने की बात हो रही है? वो बेटा, अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पिताजी आज मुझे मछलियाँ पकड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं, तू भी चल। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी से सीखूंगी तभी तो सारा काम बनेगा मुझसे। अरे नहीं नहीं नालिनी बेटी, तू घर पर जा, तू हमारे साथ नहीं चल सकती बेटा। क्यों पिताजी? अरे बस ऐसे ही बोला ना, तो जा जा बेटा, घर जा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रहा। आप हम दोनों में इतना भेद क्यों करते हैं पिताजी? मुझसे बस काम करवाना चाहते हैं और इससे नहीं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, चल अब जल्दी चल, घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, मुझे जंगल से लकड़ियाँ भी लानी है। चल बेटा चल। पिताजी आप फिक्र न करिए, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं ले आऊंगा, ठीक है? राहुल अंदर ही अंदर सोच रहा था कि पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी तो नलिनी को अपने साथ लेकर नहीं जाते। अरे चल बेटे, हम चलते हैं। राहुल बेटे, तू यहीं घाट पर ही रुक, मैं तुझे मछली पकड़ना सिखाता हूँ, है ना बेटा? बिहारी मछली का जाल लेकर आता है और राहुल को मछली पकड़ना सिखाता है। देख बेटे, इस जाल को तू पानी में फेंक, यूं मोड़ा और फिर ऐसे कुछ देर इंतजार किया, समझ गया? अब तेरी बारी बेटे। अरे किस सोच में पड़ा है? अरे चल बेटा चल, आजा। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं सीखना। अरे पगला गया है क्या? अरे क्या भूखा मरेगा? अगर ये धंधा नहीं सीखा तो भूखा ही मरता रहेगा। अच्छा, मैं बस भूखा मरूंगा? वो नीलनी नहीं? राहुल गुस्सा होकर वहाँ से घर आ जाता है। राहुल बेटे, तू आ गया? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं चला आया। माँ,
पिताजी उस नीलनी को इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। ऐसा क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? ए दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी बिहारी वहाँ आ जाता है। देखा इस नालायक को, काम छोड़कर यहाँ भाग आया। अरे इसको कुछ समझाओ, ऐसे जिंदगी चलने वाली नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर वाले ने तो हमें काम देकर भेजा है। बच्चा है, धीरे धीरे सब काम आने लगेगा। तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो। नहीं माँ, मैं कह दे रहा हूँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक पिताजी उस नीलनी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाते। अरे नहीं जाएगी वो, बोला ना हमारे साथ नहीं जाएगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। आखिर क्यों नहीं जाएगी वो? आखिर क्यों नहीं जाएगी वो? जब तुम्हें उससे ये काम नहीं करवाना तो उसे इस घर से निकाल दो ना। क्यों रखा हुआ है उसे यहाँ? वैसे भी वो इस घर की नहीं है, वो तो एक अनाथ। चुप रहो, आगे एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। हाँ हाँ, तुम क्यों सुनोगे? सच कड़वा जो होता है। कैसा सच माँ? माँ कैसा सच? बेटा, ये नालिनी तेरी कोई सगी बहन नहीं है। ये क्या कह रही हो माँ? क्या सच में वो मेरी सगी बहन नहीं है? नहीं बेटा, वो तो तेरे पिताजी को नदी किनारे मिली थी। ओह, तो ये बात है। सगी बेटी न होने के बाद भी पिताजी को उससे इतना प्यार, और मुझसे? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करता हूँ। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे तुमने ये क्या किया आरती? राहुल को सच्चाई बताकर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अब देखना, उन दोनों के रिश्तों में जल्द ही दरार आ जाएगी। अरे क्यों किया तुमने? मुझे बस अपने बेटे से मतलब है, उस नालिनी से नहीं। तुम ही निभाओ उससे रिश्ता। एक बात याद रखना, सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है और अपना अपना ही। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राहुल आवारा लड़कों के साथ घूम घूम कर आवारा हो जाता है। वो सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमता, न उसका किसी काम में मन लगता और न ही वो अपने माँ बाप के बारे में सोचता। सुनिए जी, राहुल सारा सारा दिन घर से गायब रहता है, आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है। आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे तुम्हें क्या लगता है भाग्यवान, मुझे फिक्र नहीं है उसकी, पर वो मेरी एक बात नहीं मानता। आप एक काम क्यों नहीं करते? अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अगर हम उसकी शादी कर दें तो हो सकता है वो सुधर जाए। अरे पर भाग्यवान, उससे शादी करेगा कौन? सारा गांव जानता है वो कितना बिगड़ चुका है। दोनों पति पत्नी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ गांव का एक आदमी भागता भागता आता है। ए बिहारी भैया, अरे जल्दी आओ, आपका बेटा सड़क किनारे पड़ा हुआ है और बहुत नशे में है। देखा देखा अपने बेटे की करतूतों को, हैं? पिताजी आप यहीं ठहरिए, मैं भैया को देख कर आती हूँ। नालिनी अपने भाई राहुल को लेने जाती है। भैया उठिए, उठिए ना जल्दी, माँ और पिताजी परेशान हो रहे हैं। दूर हट, मेरे से दूर हट जा, कोई भाई नहीं हूँ मैं, समझी? तू एक सड़क की भिखारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया घर चलिए ना, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे। माँ पिताजी घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे निकल निकल यहाँ से अभी, इसी वक्त जा, निकल। राहुल जैसे ही खड़ा होता है, धड़ाम से जमीन पर गिरता है और फिर नालिनी उसे अपने साथ घर लेकर आती है, जिसे देख उसकी माँ बहुत चिंतित होती है। हाय हाय, ये क्या? अरे देख लो अपने लाडले को। अरे सारा दिन उन आवारा लड़कों के साथ घूमने का नतीजा। अरे अब ये नशा भी करने लगा। हाँ, नालिनी राहुल को उसके कमरे में सुला देती है। मैं तो तंग आ गया हूँ, न जाने आगे और क्या क्या देखना बाकी है। बिहारी को अपने बेटे की बड़ी चिंता थी, लेकिन जिससे भी वो उसकी शादी की बात करता वो मना कर देते। ए भाई, सुना है वो नलिनी तेरी सौतेली बहन है?
और तेरे पिता भी उसे तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। राहुल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बाप सारी जायदाद तेरी उस सौतेली बहन के नाम कर दे। अरे नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस भिखारी को मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी ना लेने दूं। अरे तो आज ही बंटवारे की बात कर ले बेटा, फायदे में रहेगा। राहुल को उसके दोस्त बहुत नशा कराते हैं और फिर राहुल अपनी उसी नशे वाली हालत में अपने घर पहुंचता है। पिताजी, पिताजी बाहर निकलिए। अरे लगता है ये निकम्मा आज फिर नशा करके आया है, हैं? बिहारी, उसकी पत्नी और नालिनी घर से बाहर आते हैं। बेटे, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? हाँ माँ, मैं सब छोड़ दूंगा। बस पिताजी को कहो कि वो घर का बंटवारा कर दे, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अरे हरामखोर, बंटवारे की बात करता है ये। बिहारी राहुल पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी आरती उसे रोकती है। अरे रुकिए जी, ये सब आपकी गलती है। आप इस अनाथ के लिए अपने सगे बेटे को भूल रहे हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम सही कह रही हो माँ। अब ये भिखारी रहेगी इस घर में या फिर मैं? अरे ठीक है, तुझे इस घर में नहीं रहना ना, तो तू जा जा, यहाँ से निकल जा जा। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा बेटा इस घर से गया तो मैं भी चली जाऊंगी। फिर रहते रहना तुम इस अनाथ के साथ। जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, सब कुछ तबाह कर दिया है इसने। माँ, आप ऐसा मत कहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझ अनाथ को आसरा दिया। लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी हूँ। अब मैं खुद कमाकर अपना गुजारा कर सकती हूँ। आप माँ और राहुल को माफ कर दीजिए। ए नलिनी बेटी, जितना हक राहुल का है उतना हक तेरा भी है बेटा। तुझे मैंने अपने दूसरे संतान की तरह पाला है, तो मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। आरती नालिनी से बचपन से ही बड़ा चिढ़ती थी। वो उसे फूटी आंख नहीं भाती थी। आरती नालिनी से बड़ी बदसलूकी दिखाती थी। एक शाम जब सब खाना खा रहे होते हैं। अरे क्या बात है, जंगल में नलिनी कहीं नजर नहीं आई। अरे अभी तक तो शाम होने वाली है। हाँ? ये लोग खाना खा लो। अरे नलिनी आ जाए फिर मैं खाता हूँ। अरे रास्ते में होगी, आती ही होगी। तुम खाना तो शुरू करो। आरती, बिहारी और राहुल तीनों खाना खाते हैं। और लेगा बेटा? नहीं माँ, मेरा पेट भर चुका है। अरे अरे, ऐसे कैसे पेट भर चुका है तेरा? ले और खा। अरे जब वो मना कर रहा है तो क्यों जबरदस्ती उसे परोसते जा रही हो, हैं? देख रहे हो, सूख कर कांटा हो रहा है। ना ठीक से खाता है ना पीता है। अरे ले बेटा और ले। आरती फिर बहुत सारा खाना उसकी थाली में परोस देती है। कुछ देर में नालिनी भी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। अरे बड़ी देर कर दी बेटी आने में। हाँ जी पिताजी, आज जंगल में आगे निकल गई थी तो बस उसी में देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, आजा बेटा आजा, सब खाना खा रहे हैं, तू मुंह हाथ धोकर बैठ। आजा बेटा, जा जा जा, फिर खाना खा ले बेटा। जी पिताजी। नालिनी हाथ पैर धोती है और खाना खाने बैठ जाती है। अरे भाग्यवान, लगा दे, नील को भी थाली लगा दे। अरे खाना होगा तो लाऊंगी ना, आज खाना बिल्कुल नहीं बचा। माँ, मुझसे ये खाना अब नहीं खाया जा रहा। ये देख, इतना सारा खाना इसे फालतू में परोस देती है। अब ये फेंका जाएगा? फेंका क्यों जाएगा? नालिनी खा लेगी। इसका भाई ही तो है, क्या भाई का जूठा नहीं खा सकती? हाँ हाँ माँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगी। बिहारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे आज इतनी जल्दी? मैंने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है। अरे हाँ, आज मुझे बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी है। सेठ ने घर पर मछली की दावत रखी है और मुझे कहा है बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने।
तुम जल्दी से राहुल को भी उठा दो, फिर हम जाते हैं। ठीक है, मैं उससे कहती हूँ। राहुल, अरे बेटा राहुल, इधर आ। हाँ माँ, कहो। जा बेटे, आज बहुत काम है नदी पर। सेठ जी के यहाँ बहुत काम है। तुम जाओ, आज अपने पिताजी की थोड़ी मदद करवा दो जाके। माँ, कितनी बार बोला है मुझे वो काम नहीं करना। आपको समझ नहीं आता क्या? मैं बाहर जा रहा हूँ। बिहारी नदी पर जाता है और बहुत मेहनत करता है। काफी देर तक बिहारी मछलियाँ पकड़ता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। आज तो काफी देर हो गई, लेकिन ये अभी तक नहीं आए। अरे राहुल बेटे, जाकर देख कर आ, तेरे पिताजी सुबह के गए हैं नदी पर, अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या माँ, हर वक्त परेशान करती रहती हो। बेटा जाना, जाकर देखा, देख कर ही तो आना है। तुझे कौन सा उनके साथ मछलियाँ पकड़नी है? अच्छा चल, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटे नदी के घाट पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ बिहारी अचेत पड़ा है। हाय हाय, ये क्या हुआ इनको? अरे सुनिए जी, उठिए, क्या हो गया है आपको? अरे उठिए बेटा, पानी के छींटे डाल। राहुल पानी के छींटे डालता है, तब बिहारी को होश आता है। क्या हुआ जी आपको? चलिए घर चलिए। अरे नहीं भाग्यवान, मुझे ये मछली सेठ जी के घर पर पहुंचाना है। अरे राहुल जा, ये सारी मछलियाँ जाकर सेठ जी को देकर आ। पर बोला ना तुझसे, जाकर देकर आ। आरती जैसे तैसे बिहारी को घर लेकर जाती है और घाट पर लेटा देती है। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप यहीं आराम करिए। अरे नहीं भाग्यवान, मुझे भूख नहीं है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरे सीने में कोई बैठा हो। एक काम करिए, आप थोड़ा टहल लीजिए, आपको कुछ अच्छा लगेगा। बिहारी टहलना शुरू करता है कि तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द होता है। वो अपने सीने में हाथ रखता है और धम से जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर आरती घबरा जाती है और रोने लगती है। अरे आज क्या हो गया है आपको? अरे उठिए जी, उठिए ना। उसी समय नालिनी भी आ जाती है। अरे माँ, ये क्या हुआ पिताजी को? पिताजी, अरे पिताजी उठिए। दूर हट जा इनसे, जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। जब से तू हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी नर्क बना कर रखती है। एक हंसते खेलते परिवार को तू खा गई, कुलक्षानी कहीं की। ऐसा मत कहो माँ, मैंने तो इस परिवार का कभी बुरा नहीं सोचा। माँ, अब क्या हुआ पिताजी को? जा बेटे, जाकर जल्दी से वेदिया जी को बुला कर ला। ठीक है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। और तू अगर चाहती है कि तेरे पिताजी ठीक हो जाएं, खुशी खुशी रहने लगे, तो उनकी जिंदगी से चली जा, हमेशा के लिए। नालिनी आंखों में आंसू लिए घर से चली जाती है। बिहारी का इलाज कराया जाता है और वो ठीक हो जाता है। नलिनी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? चली गई वो घर छोड़कर, हमेशा के लिए। जब हमें उसकी जरूरत थी, तभी वो हमें और आपको छोड़कर चली गई। बिहारी समझ चुका था कि ये उसकी और उसके बेटे की कोई चाल है। नालिनी तो सीधी सादी है, वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है, भला ऐसे समय में वो उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। अच्छा है, जाने दो उसे। कुछ 1-2 दिन ऐसे ही बीतते हैं। सब अच्छा चल रहा था। बिहारी मन ही मन नालिनी को याद करता है, लेकिन फिर वो खुद को मनाता है कि वो इस घर से बाहर ही ठीक है। सुनिए जी, नदी के उस पार एक परिवार रहता है, वो अपनी लड़की की शादी हमारे राहुल से करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाग्यवान। ठीक है, मैं उनके घर जाकर मुहूर्त जल्दी निकालने की बोलता हूँ, है ना? कुछ ही दिनों में राहुल की शादी महक नाम की लड़की से हो जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे महक भी अपना रंग दिखाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू जी, कहिए।
जा खाना बना ले, तेरे ससुर जी के आने का समय हो गया है, उन्हें भूख लगी होगी। माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ अपने कुछ काम से, कभी आप भी तो कोई काम कर लिया करें, सारा दिन बस हुक्म ही चलाती रहती हैं। ये तू कैसे बात कर रही है अपनी सास से, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? रुक, आने दे राहुल को, आज ही तेरी हेकड़ी ठीक करवाती हूँ। जो करना है करो, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों की कोई गुलाम नहीं हूँ। ये करो वो करो, सारा दिन हुक्म पर हुक्म। महक मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। शाम को सब आते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या, आज तुम खाना बना रही हो? बहू कहाँ है? वाह, हो गई मेरी बुराई। एक दिन आपको खाना क्या बनाना पड़ गया, आप तो मेरी दुश्मन ही बन गई। देख बेटे, तेरी पत्नी कितना मुंह चला रही है। क्या माँ, आप बिना बात का बतंगड़ बना देती हैं। एक दिन आपने खाना बना लिया तो क्या हो गया? हाँ, दोनों पति पत्नी मुंह बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनो जी, मैं अब और नहीं झेल सकती तुम्हारे माता पिता को। तुम उन्हें इस घर से बाहर निकाल दो, या फिर चलो हम कहीं और रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो माला? मैं माँ और पिताजी को कहाँ भेजूं? अभी वैसे भी पिताजी ने मुझे अपनी जायदाद की फूटी कौड़ी बनी नहीं। अभी वैसे भी पिताजी ने मुझे अपनी जायदाद की फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। फिर मैं उन्हें इस घर से कैसे निकालूं? देखो, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन्हें इस घर से बाहर करना होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन की बात है, महक खाना बना रही थी, तभी राहुल वहाँ आता है। ये लो। ये क्या है? ये बेहोशी की दवा है। तुम इस दवा को माँ और पिताजी के खाने में मिला देना, फिर मैं उनकी सारी जायदाद के कागजों पर उनका अंगूठा लगाकर सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगा, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो सच में बड़ा ही शातिर है। महक और राहुल दोनों मिलकर उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिसके खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर राहुल जायदाद के कागजों पर अपने पिताजी का अंगूठा लगवा लेता है। बहू, एक गिलास पानी तो लाना। ये बुढ़िया नहीं मानेगी, कितनी बार मना किया है, मुझे हुक्म मत दिया कर, अभी बताती हूँ इसे। महक एक गिलास पानी भर कर लाती है और आरती के मुंह पर फेंक देती है। ये बहू, अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे कोई अपनी सास के साथ ऐसा करता है भला? कौन सास, कैसी सास? अब ना मैं तुम लोगों की बहू हूँ और ना ही तुम लोग मेरे सास ससुर। मतलब आखिर कहना क्या चाहती है तू? बेटे, तेरी पत्नी हमसे कैसा बर्ताव कर रही है और तू बस खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? और क्या बोलूं मैं भी तुम लोगों से पक चुका हूँ। नालायक, ऐसी बात बोलता है। अरे निकल जा मेरे घर से, जा। अरे कौन सा घर, कैसा घर? जिस घर और जायदाद पर आप लोग इतना अकड़ रहे हो ना, मैंने कल उस पर आपके अंगूठे के निशान कर लिए हैं जब आप बेहोश थे। हाँ, अब सारा कुछ मेरा है, ये घर भी। आरती फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटे, तूने ये क्या कर दिया? कितना प्यार दिया था मैंने तुझे, और तूने एक पल में ही हमें पराया कर दिया। वो भी इस लड़की के लिए। अरे ये मत भूलो माँ, वो मेरी पत्नी है। और देखो, अब मैं आप लोगों का बोझ और भी नहीं उठा सकता। चलो जाइए, निकल जाइए इस घर से, जाओ। सुनिए जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? बिहारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। अरे जाओ भी, वरना धक्के मारकर हमें तुम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। नहीं बहू, हम कहाँ जाएंगे इस बुढ़ापे में, हमें घर से मत निकालो बहू। जहाँ भी जाओ मेरी बला से, पर मेरा पीछा छोड़ दो।
अजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग हमें घर से निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? बोलो ना जी कुछ। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? निकालो इन दोनों को यहाँ से। राहुल अपनी माँ को जोर का धक्का देता है, जिसे उसका पति बिहारी संभाल लेता है और एक जोर का तमाचा राहुल के गालों पर दे मारता है। अरे राम खोरो, मैं सब जानता था कि तू हमारे साथ बाद में यही करेगा। ए बेटा, तू बेटा कहलाने के लायक नहीं है और ये घर और जायदाद मैंने पहले ही पांचों के सामने बैठकर नील के नाम करवा दी है। क्या? हाँ, यही सच है। और नालनी मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई, बल्कि इस गांव में है। वो मैंने सीने में दर्द का एक छोटा सा नाटक किया था ताकि तेरी करतूतें तेरी माँ के सामने आ सके, और तूने वही किया। बिहारी के घर बहुत शोर शराबा सुनकर सरपंच और नालिनी वहाँ भागते हुए आते हैं और सबको बताते हैं। अरे ये बात बिल्कुल सच है कि बिहारी अपनी सारी जायदाद और घर नालिनी बेटी के नाम पर कर चुकी हैं। इसमें सारे कागज मेरे सामने ही बनाए हैं। अब अच्छा होगा कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। जाओ, अब तुम दोनों का इस घर और बिहारी की जायदाद में कोई दखल नहीं है। राहुल और महक को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करिए पिताजी, हम लालच में आकर अंधे हो गए थे। हाँ हाँ माँ, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, तूने जो किया है वो तो एक सौतेला भी नहीं करता। नालिनी बेटी ने हमें कितना प्यार दिया और बदले में हमने उसके साथ क्या किया। अब मैं समझ चुकी हूँ, रिश्ता खून से नहीं बल्कि कर्म और प्रेम से बनता है। अब हमारा जो कुछ भी है वो नालिनी ही है। तू अपनी पत्नी को लेकर इस घर से अभी निकल जा। राहुल नालिनी के पैरों में गिर जाता है और फिर फूटकर रोने लगता है। नलिनी, क्या अपने छोटे भाई को माफ नहीं करोगी? मुझे पता है मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, पर मुझे एक मौका दे दो। माँ पिताजी, मैं अब आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। उठो भैया। माँ पिताजी, राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे आप लोग भी माफ कर दीजिए। बिहारी और माँ राहुल को माफ कर देते हैं और फिर सब हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।